हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट से होती है, जहां हम एक रियू नाम के आदमी को देखते हैं जो काउंटर पर जाकर रिसेप्शन से पूछता है कि कौन सी फ्लाइट में सबसे ज्यादा पैसेंजर हैं, पर वो उसे ये बताने से मना करती है क्योंकि ये एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी जो उनकी एयरपोर्ट पॉलिसी के अगेंस्ट थी। यहाँ दूर हम एक आदमी पार्क को अपनी बेटी सोमिन के साथ देखते हैं जो कि वेटिंग लाइन में खड़े हुए थे। तभी सोमिन जल्दी से भागकर बाथरूम के लिए जाती है, पर लेडीज टॉयलेट पर काफी भीड़ होने की वजह से उसे जेंट्स टॉयलेट में जाना पड़ता है। तभी हम बाथरूम में रियू को आते हुए देखते हैं जो खुद को वहाँ अकेला समझकर अपनी शोल्डर के एक हिस्से को काटकर उसमें एक कैप्सूल को डाल देता है। बाद में जब वो स्टिचेस लगा रहा होता है तो वो पीछे मुड़कर नोटिस करता है कि शायद उसे कोई टॉयलेट स्टॉल में से देख रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सोमिन थी। रूई यहाँ जैसे ही उसके स्टॉल के पास पड़ता है तभी रियू के डैड पार्क वहाँ पहुँच जाते हैं और पार्क को देखकर रियू कुछ नहीं कर पाता। यहाँ हम दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर इनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा था, जहां उसकी वाइफ अपने वेकेशन के लिए हवाई जा रही थी। इस ट्रिप के लिए इनो भी आना चाहता था, पर अपने काम की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। बाद में जब इनो अपने ऑफिस पहुंचता है तो पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ बच्चे एक वीडियो भेजते हैं जिसमें एक आदमी प्लेन को हाईजैक करने की बात कर रहा था। इसे देखकर सभी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये एक प्रैंक है, पर इनो फिर भी एक बार वहां जाकर जांच करना चाहता था। तो वो और एक दूसरा पुलिस ऑफिसर उस आदमी के फ्लैट में आते हैं, जहां अंदर जाने पर वे दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस कमरे के कोने में उन्हें किसी की डेड बॉडी प्लास्टिक में बंद मिलती है। तभी हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पार्क और उसकी बेटी प्लेन में जाने का वेट कर रहे थे। तभी उनके पास रियू आकर उनसे पर्सनल क्वेश्चंस करने लगता है कि वे कहां से आए हैं और वे कहां जा रहे हैं, जिससे पार्क को काफी अजीब लगता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। पर किसी तरह से रियू को पता चल जाता है कि वे दोनों हवाई जा रहे हैं और वो बाद में अपने लिए भी हवाई के टिकट को बुक कर लेता है। यहाँ बाद में एयरपोर्ट की चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी को उसके पास एक मेटल डिवाइस मिलता है, पर उस पर पार्क उन्हें उसे खोलकर बताता है कि ये बस एक तरह का इनहेलर है। आगे हम प्लेन में सभी को चढ़ते हुए देखते हैं जिसमें रियू, पार्क और उसकी बेटी और इनो की वाइफ भी मौजूद थी। और फिर एक अनाउंसमेंट के साथ प्लेन टेक ऑफ करता है, जिसे देख रियू अपनी सीट से उतरकर बाथरूम में जाता है, जहां वो अपने शोल्डर से उसी कैप्सूल को निकालता है और वो उसे अपने इनहेलर में डाल देता है, जिससे वो अब उसे एक स्प्रे की तरह यूज कर सकता था। और फिर वो अपना फेस कवर करते हुए उस इनहेलर को पूरे बाथरूम में स्प्रे कर देता है। यहाँ उस फ्लैट में CSI एजेंट उस डेड बॉडी की जांच कर रहे थे, जहां उन्हें पता चलता है कि इसकी डेथ एक पॉइजन के द्वारा हुई है। यहाँ उन्हें एक वीडियो टेप का बॉक्स भी मिलता है जिसे चलाने पर वे एक आदमी को बहुत से चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं, जहां वो आदमी उन पर एक पाउडर छिड़कता है जिससे सभी चूहे एक एक करके मारे जाते हैं। ये देखकर एजेंट को ये किसी तरह का वायरस लगता है, जहां चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि इस डेड बॉडी की डेथ का कारण भी वही वायरस है, जिसे सुन सभी एजेंट अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ प्लेन में रियू के बाथरूम से बाहर आने पर वो सोमिन को वेटिंग लाइन में देखता है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम में जाने वाली होती है एक दूसरा आदमी अर्जेंट कहकर बाथरूम में घुस जाता है। तभी रियू सोमिन के कान में कुछ कहकर वहां से चला जाता है, जिसे सुन सोमिन शॉक हो गई थी। अंदर बाथरूम में उस आदमी को एक हवा में कोई पाउडर दिखता है, जहां बाद में उसे जोरों से खांसी होने लगती है, तो वो बाहर आकर फ्लाइट होस्टेस से इस बारे में कंप्लेन करता है, जहां वो होस्टेस बाथरूम को चेक करती है।
यहाँ पार्क जब अपनी सीट पर होता है तो उसके साइड वाला आदमी एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक आदमी प्लेन को हाईजैक करने की बातें कर रहा था। पार्क को उस वीडियो का आदमी रियू जैसा लगता है तो वो डर के मारे सोमिन के पास भागता है जो बाथरूम के अंदर खड़ी थी। बाद में पार्क फ्लाइट अटेंडेंट को वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये आदमी रियू है, पर स्टाफ इस बात से श्योर नहीं था। तो पार्क सोमिन को सब बताने के लिए कहता है तो सोमिन उन्हें बताती है कि उसने रियू को अपनी बॉडी में कुछ डालते हुए देखा था और वो ये भी बताती है कि उसने अकेले में उसे ये कहा कि इस प्लेन में सभी लोग मरने वाले हैं। ये सुनकर एक फ्लाइट अटेंडेंट रियू के पास जाकर उससे उसकी आईडी मांगती है, जहां रियू उसे एक कार्ड दिखाकर कहता है कि वो एक साइंटिस्ट है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होनोलुलु जा रहा है। लेकिन जब वो अटेंडेंट उससे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पूछने लगती है तो वो उसे कुछ भी बताने से मना करता है। दूसरी तरफ इनो और कुछ ऑफिसर्स फ्लैट वाले आदमी की आईडी लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां उस आदमी की आईडी एयरपोर्ट पर मैच हो जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि रियू था। इनो को पता चलता है कि उसी फ्लाइट में उसकी वाइफ भी मौजूद है। बाद में प्लेन में जो आदमी बाथरूम में गया था उसकी स्किन पर रैशेस होने लगते हैं, जिसे देखकर वो बाथरूम में भागता है जहां उसकी आंखों में दर्द होने लगा था और वो खून की उल्टियां करते हुए बाथरूम से बाहर आकर गिर जाता है। ये देखकर प्लेन में सभी डर जाते हैं, जहां उस आदमी को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की मौत हो चुकी है। ये देखकर पार्क इसका इल्जाम रियू पर लगाता है। दूसरी तरफ प्लेन के कॉकपिट में 3 पायलट थे, जिसमें मेन कैप्टन वॉन, को पायलट चोई और तीसरा पायलट जांग मौजूद था। जब मेन पायलट वॉन और चोई कॉकपिट में होते हैं तो जांग अपना शेड्यूल के हिसाब से वहां से रेस्ट लेने के लिए चला जाता है। तभी पायलट्स को प्लेन की ऑन बोर्ड सिचुएशन के बारे में पता चलता है, जहां रियू और पार्क आपस में लड़ रहे थे। तभी वहां को पायलट चोई आकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, जहां जब वो पार्क को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और वे दोनों ही एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते थे। बाद में मामला शांत होने पर चोई रियू से उसकी आईडी मांगता है, पर ये सुनकर रियू कॉकपिट की ओर भागने लगा था, जिसे देखकर सभी उसे रोकने लगते हैं और ये देखकर रियू अपनी जीभ से उस इनहेलर को निकालकर चारों ओर स्प्रे कर देता है। जिसके बाद चोई मेन पायलट वॉन को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि यहाँ प्लेन में सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, साथ में वो तीसरा पायलट जांग भी, और अब वो भी कॉकपिट में आकर कैप्टन की लाइफ को भी रिस्क में नहीं डाल सकते थे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक्सपर्ट इस सिचुएशन के बारे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किम और इनो की टीम से डिस्कस कर रहे थे, जहाँ रिवील होता है कि रियू एक मल्टीनेशनल कंपनी में माइक्रोबियोलॉजी का हेड है जिसका नाम ब्रीकॉम है। जहां उस कंपनी को कॉल करने पर वो कहती हैं कि उनका इस हाईजैकिंग से कोई लेना देना नहीं है। यह टाइम ना होने पर इनो ऑफिशियल्स को एंटीडोट बनाने के बारे में सजेस्ट करता है, इससे पहले कि काफी लोग मारे जाएं, जिस पर सब अग्री करते हैं। यहाँ प्लेन में चोई रियू से वायरस के एंटीडोट के बारे में बात कर रहा था, जिसे गवर्नमेंट भी सुन रही थी, पर कोऑपरेट करने की बजाय रियू कहता है कि इस प्लेन के सभी लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर चोई उसे मारने लगता है। तभी वो देखता है कि रियू के मुंह से खून निकल रहा है, जिसका मतलब वो भी सभी के साथ इन्फेक्टेड है। तभी प्लेन अचानक से नीचे जाने लगता है, जहां हम मेन पायलट को मरा हुआ पाते हैं, जो खुद भी इस वायरस की चपेट में आ गया था, जिस वजह से प्लेन अब तेजी से नीचे जाने लगा था। ये देख जियांग, जिसकी हालत ठीक नहीं थी, वो कॉकपिट की ओर भागता है, जहां पहुंचकर वो स्टीयरिंग ऊपर करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी पार्क वहां पहुंचकर स्पीड ब्रेक को ऊपर खींचता है, जिससे प्लेन कंट्रोल में आ जाता है। वहां चोई भी पहुंचता है, जहां वो सीट पर पार्क को बैठा देखता है और हमें पता चलता है कि पार्क एक टाइम पर एक पायलट था, पर एक एक्सीडेंट के चलते उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। यहाँ तो अब जियांग की हालत और बिगड़ने लगी थी, तो अब प्लेन को चोई ही संभालता है।
हैं। दूसरी तरफ रियो वायरस से मारा जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और एक पैसेंजर प्लेन की सिचुएशन को रिकॉर्ड करके रिपोर्टर्स को भेज देता है। यहाँ इनो को पता चलता है कि ब्रीकॉम कंपनी में रियो का एक एम्प्लॉय उससे कुछ छिपा रहा था, कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। ये देखकर इनो कंपनी के हेडक्वार्टर्स जाता है उसके डायरेक्टर से बात करने के लिए, लेकिन उसके वहां पहुंचने पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते और उल्टा उससे वारंट मांगते हैं, जिसे सुन इनो गुस्से में उनसे फाइट करने लगता है, जिसे देख एक रिपोर्टर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। दूसरी ओर प्लेन में अब लोगों की हालत खराब होने लगी थी, जिसमें से कुछ लोग मारे भी जाते हैं। इसलिए प्लेन का स्टाफ ये देखते हुए सभी पैसेंजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जहां वायरस के सिम्टम्स वाले लोग प्लेन के पीछे वाले हिस्से में रहेंगे और बिना सिम्टम वाले लोग प्लेन के फ्रंट हिस्से में। यहाँ पार्क, जो कि अनइन्फेक्टेड था, वो अपनी बेटी को लेकर आगे जाने लगता है। तभी उसे एक आदमी रोककर कहता है कि उसे अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उस आदमी को तो सोमिन भी बीमार लग रही थी। पर पार्क उसे समझाता है कि सोमिन को पहले से ही एल्जाइमर नाम की बीमारी है, लेकिन पार्क की बातें कोई नहीं मानता, क्योंकि सभी को वो वायरस के सिम्टम ही लगते हैं। और बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए पार्क को खुद भी सोमिन के साथ पीछे जाना पड़ता है। यहाँ प्लेन अब यूएस पहुंचने वाला था, जहाँ कोरियन ऑफिशियल्स को पूरा भरोसा था कि यूएस इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगी और पैसेंजर को रेस्क्यू भी करेगी। पर वे सभी गलत थे, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले ही चोई को यूएस के मिशन कंट्रोल से एक मैसेज रिसीव होता है, जहां उनके प्लेन की लैंडिंग परमिशन को डिनाई कर दिया गया था, क्योंकि इस मामले में यूएस गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जिसे सुनकर पायलट चोई और कोरियन गवर्नमेंट को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वे चोई को प्लेन वापस कोरिया लाने के लिए कहते हैं। ये बात जब प्लेन के सभी पैसेंजर्स को पता चलती है तो सभी को लगता है कि वे अब मरने वाले हैं। तभी यहाँ इनो को ब्रीकॉम कंपनी के एक एम्प्लॉय का फोन आता है, जिसने इंटरनेट पर इनो की फाइट का वायरल वीडियो देखा था, जो कि इनो को संगहुन नाम के एम्प्लॉय के बारे में बताता है, जो रियो के साथ काम किया करता था। जिसे सुन इनो उसकी इंफॉर्मेशन पूछता है। बाद में जब वो उसके घर पहुंचता है तो वो आदमी उन्हें देख पीछे के रास्ते से भागने लगता है, जिसे देख रियो और बाकी ऑफिसर उसका पीछा करते हैं। लेकिन इसी दौरान इनो की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पर ये देख वही आदमी सोंग ह्यून भागने के बजाय आकर इनो की मदद करता है। बाद में संग उन्हें बताता है कि रियो ने दरअसल उसे फंसाया है, क्योंकि उसका इन सब के पीछे कोई हाथ नहीं। वो पुलिस को उस वायरस का नाम भी बताता है, जो था SC1, जिसे ब्रीकॉम कंपनी ने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इलीगली खरीदा था, जिसका काम उन्होंने रियो और उसकी टीम को दिया। पर बाद में कुछ रिसर्चर्स उस वायरस के कांटेक्ट में आकर मारे गए, जिनमें से सिर्फ एक इंसान बचा, जिसने बताया कि रियो ने उन सबको जानबूझकर मारा है। इस सब से कंपनी काफी डर गई थी, तो उन्होंने इस मामले पर पर्दा डाल दिया ताकि मामला बाहर ना जाए, और उन्होंने रियो को कंपनी से निकाल दिया। और संगह्यून उस वायरस की इलीगल डील में कंपनी के साथ था, तो इसलिए बाद में रियो उसे कांटेक्ट करके ब्लैकमेल करता है ताकि वो उसके लिए वायरस का सैंपल लाकर दे सके। ये सब सुनकर इनो उस बचे हुए आदमी को पता लगाने की कोशिश करता है, जो उस रिसर्च में सरवाइव कर गया था। दूसरी ओर प्लेन में चीफ अटेंडेंट रियो के साथ होती है, जहां वो उसे पायलट की जॉब छोड़ने का रीजन पूछती है, जिस पर पार्क उसे बताता है कि उसकी लास्ट फ्लाइट के दौरान प्लेन का एक इंजन में आग लग गई थी, जिसके कारण उसे किसी भी हाल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। पर उस लैंडिंग के दौरान सभी पैसेंजर्स तो बच गए, पर उनमें 2 फ्लाइट अटेंडेंट मारी गई और उनमें से एक उसकी वाइफ थी। यहाँ कॉकपिट में चोई को खून की उल्टियां होने लगी थी। यहाँ बाकी पायलट्स मारे गए थे, तो वो पार्क को उसका साथ देने के लिए कहता है, क्योंकि प्लेन में उसे ही इसका एक्सपीरियंस था, जिस पर पार्क अग्री करता है। कुछ घंटों बाद इनो उस रिसर्च में बचे उस सर्वाइवल से मिलता है, जो अभी हॉस्पिटल में था, जहां इनो के पूछने पर वो उसे बताता है कि ब्रीकॉम कंपनी के पास वायरस का एंटीडोट भी मौजूद है, जिसके बारे में इनो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किम को बताता है, और वो अपनी टीम के साथ कंपनी के ऑफिस
पास पहुंच जाते हैं और उनसे कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं, जहां बाद में इनो किम को उसके एफर्ट के लिए थैंक्स करता है। आगे सभी न्यूज चैनल्स रिपोर्ट करते हैं कि ब्रीकॉम वायरस के एंटीवायरस वैक्सीन को फ्री में प्रोवाइड करवाएगी, जिसे देख प्लेन के पैसेंजर्स को थोड़ी राहत मिलती है। यहाँ कॉकपिट में चोई की हालत लगातार बिगड़ रही थी, तो वो डिसाइड करता है कि वो प्लेन जापान के नारिता एयरपोर्ट पर उतारेगा। इसलिए वो जापानीज कंट्रोल टावर को मैसेज भी भेजता है, पर उल्टा वे चोई को उनके एयर स्पेस से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन चोई तो जबरदस्ती उनके एयरपोर्ट पर लैंड करने लगता है, जिस कारण उसे रोकने के लिए वहाँ जापानीज एयर फोर्स आ जाती है, जो उसे वहाँ से जाने के लिए वार्न करती है, और ऐसा ना करने पर वो उसके प्लेन को शूट कर देते, जिसे देख चोई हार मान लेता है और अपनी कंडीशन बिगड़ने के कारण अपनी सीट से गिर जाता है। तभी उसे देख पार्क उसकी जगह लेता है। यहाँ जापानीज ऑफिशियल्स को उनके डिसीजन से दुनिया के मीडिया और ह्यूमन राइट्स के ग्रुप से भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, जहाँ सभी उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, जिस पर जापान के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, जिस पर वो अनाउंस करता है कि उन्होंने प्लेन इसलिए भेजा क्योंकि वायरस जितना बताया जा रहा है उससे कई ज्यादा खतरनाक है, जिसका मतलब साफ था कि उस वायरस पर कोई भी वैक्सीन और एंटीवायरस काम नहीं करने वाला। इस कारण कोरियन पॉलिटिशियंस भी इस बारे में चिंतित होने लगे थे, क्योंकि ये देख कोरिया के लोग भी प्लेन को उनके देश में उतारने का विरोध कर रहे थे। ये सब देखते हुए इनो उस क्वारंटीन लैब में जाता है, जहाँ रिसर्चर्स एंटीवायरस को तैयार कर रहे थे। इनो यहाँ उस वायरस को जबरदस्ती अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और रिसर्चर्स को उस पर एंटीवायरस से एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलाउ करता है। किम को भी ये सब पता चलने पर वो जल्दी से क्वारंटीन लैब में जाती है, जहां वो इनो को दर्द से चिल्लाते हुए देखती है। वो आखिर में दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और मारा जाता है, और इससे सभी की आखिरी उम्मीद वो एंटीवायरस असल में बेअसर साबित होता है। यहाँ दूसरी तरफ उस प्लेन के विरोध में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लगातार गवर्नमेंट पर हावी हो रहे थे, जिसे देख गवर्नमेंट कोरियन एयरफोर्स को उस इन्फेक्टेड प्लेन को रोकने का ऑर्डर देती है, और ये न्यूज जल्दी सभी न्यूज चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हो जाती है, जिसे प्लेन के सभी लोग भी देखते हैं और वे रियलाइज करते हैं कि वे अपने लिए दूसरे लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए सभी गवर्नमेंट के इस फैसले से अग्री करते हैं। बाद में पार्क कंट्रोल टावर को कांटेक्ट करके ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि सभी पैसेंजर्स गवर्नमेंट की कोशिशों के लिए उन्हें थैंक्स करते हैं, और सभी की भलाई को देखते हुए हम यहाँ लैंडिंग नहीं करेंगे। और अपनी बात खत्म करने से पहले पार्क उन्हें कहता है कि वो अब सारे रेडियो कम्युनिकेशंस को ऑफ कर रहे हैं, और ये उसकी तरफ से एक आखिरी मैसेज होगा। इसके बाद सभी पैसेंजर्स आखिरी बार अपनी फैमिली को कॉल करके उन्हें बाय कहते हैं, और फिर पार्क प्लेन को पास के समुद्र में मोड़ देता है, जो अब उसे वहाँ क्रैश करने वाला था। यहाँ जब सभी ये सब देखकर हार मान चुके थे, तो एक रिसर्चर इनो की बॉडी को मूव करते हुए देखती है, जहाँ पास जाने पर इनो अचानक से उठ जाता है, और सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एंटीवायरस काम कर चुका था, और वे अथॉरिटीज को प्लेन में कॉल लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन कांटेक्ट करने पर प्लेन का रेडियो ऑफ आ रहा था, जिसके बाद वे पैसेंजर्स की फैमिली को उन्हें फोन लगाने के लिए कहते हैं, जो कि काम कर जाता है, और ये खबर सुन प्लेन के लोग काफी खुश हो जाते हैं। पार्क को पता चलने पर वो जल्दी से प्लेन को एयरबेस की तरफ घुमाता है, पर यहाँ प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था, जिस कारण उसकी पावर भी ऑफ होने वाली थी। लेकिन पार्क वो सब दोबारा नहीं होने देना चाहता था, जो उसके साथ पहले हो चुका था, और वो अपने एक्सपीरियंस यूज करके प्लेन को ग्राउंड पर लैंड करा देता है। कुछ दिनों बाद पार्क प्लेन के बचे पैसेंजर्स के गेट टुगेदर में जाता है, जहाँ उसे को पायलट चोई और इनो मिलते हैं, जिसे वायरस ने परमानेंटली पैरालाइज कर दिया था, लेकिन उसके काम ने बहुत से लोगों की जान बचा ली थी, जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। और मूवी के एंड में हम इनो को सर ऊपर करके पार्क की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।